नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, आज सचिवालय में होगी समीक्षा बैठक। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा की समीक्षा होगी। युवा कल्याण, खेल संस्कृति विभाग की होगी समीक्षा। विभागीय अधिकारी कार्यों का करेंगे प्रस्तुतिकरण। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर आज सचिवालय में होगी समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा की होगी समीक्षा। युवा कल्याण, खेल संस्कृति विभाग की भी होगी समीक्षा। विभागीय अधिकारी कार्यों का करेंगे प्रस्तुतिकरण। और इस खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए फोन लाइन पर। सोनू, बात की जाए तो देहरादून में आज सचिवालय में समीक्षा बैठक होगी, जहां पर विभिन्न विभागों, चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो या फिर युवा कल्याण, खेल संस्कृति, तमाम विभागों की समीक्षा बैठक होगी। क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होने जा रही है और जो समीक्षा बैठक सचिवालय में अब से कुछ समय बाद शुरू होगी। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पहले जब लोकसभा के चुनाव से पहले जब मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, उस समीक्षा बैठक में जो दिशा निर्देश दिए थे उनका कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, ग्राउंड जीरो पर कितना ये काम हो पाया है और कौन कौन से काम है जो नहीं हो पाए हैं, इसका अपडेट लेंगे, अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और साथ ही साथ जो है वो अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। और आने वाले समय में यानी भविष्य में कौन से ऐसे कार्य हैं जो विभाग के होने हैं और जन कल्याणकारी कौन से ऐसे कार्य हैं, खास तौर से हम शिक्षा की बात कर रहे हैं और शिक्षा, उस शिक्षा की बात कर रहे हैं, तकनीकी शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बेहतर हो सकती है, सरकारी विद्यालयों की कायाकल्प कैसे हो सकती है, कैसे सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है और कैसे सरकार के जो विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जो हैं वो निजी सेक्टर के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को पीछे कर सकते हैं। तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर आज मंथन होगा और इसके अलावा विभागीय स्तर पर कौन सी नई नीति को अपनाने जा रहा है विभाग, कौन सी रणनीति उसकी आने वाले समय के लिए होगी, ये तमाम ऐसे पहलू हैं। अगर हम युवा कल्याण और खेल की बात करें कपिल, तो आने वाले समय में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है और इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। तो जो उत्तराखंड में आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर के जो खेल होने हैं, इन खेलों की जो प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी उसको लेकर के किस तरह की तैयारी विभागीय स्तर पर की जा रही है और कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं वो इन खेल के आयोजन में मेडल प्राप्त कर सकें, कैसे एक अच्छा संदेश खेल के सेक्टर से देश दुनिया में दिया जा सकता है, इस पर आज मुख्यमंत्री अपडेट लेंगे और खास तौर पर कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। सुनो, बात की जाए खिलाड़ियों के लिए, उत्तराखंड सरकार ने अभी कुछ एक कानून बनाया था, नियम बनाया था कि अगर जो खिलाड़ी राज्य, स्टेट लेवल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं या देश स्तर पर खेलते हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जाएगा। हो सकता है सरकारी विभागों में उनको पदोन्नति या पदासीन किया जाए। क्या इसको लेकर भी मंत्रणा होगी आज? निश्चित तौर पर कपिल, क्योंकि ये एक अहम पहलू है और चूंकि लगातार राज्य सरकार ये कह रही है कि खेल जगत को और खास तौर से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का जो सरकार का संकल्प है, उसको साकार करने के लगातार सरकार प्रयास कर रही है और यही वजह है कि अभी तक राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से पहले अलग अलग स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं और आने वाले समय में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही सरकारी सेवाओं में 4% क्षैतिज आरक्षण देने की बात भी सरकार ने कही है और जिन खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, ऐसे 6 विभागों के जो कर्मचारी हैं उनको भी प्रोत्साहित करने की सरकार बात कर रही है और जो ऐसे होनहार युवा हैं उन युवाओं को सरकारी सेवाओं में आरक्षण
देने की भी सरकार बात करी, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और यही वजह है कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था है ये की गई है। और आने वाले समय में जब उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा, तो यही कोशिश होगी कि एक तो खेल सेक्टर को कैसे और मजबूत किया जा सकता है, कैसे ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण स्तर तक की जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने में सरकार एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा सकती है, और कैसे ज्यादा से ज्यादा मेडल जो है वो उत्तराखंड के युवाओं को प्राप्त हो, इसके प्रयास किए जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आज इनसे जुड़े पहलुओं पर मुख्यमंत्री अधिकारियों से फीडबैक लेने वाले हैं और कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी देने वाले हैं। चलिए सोनू जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। तो ये खबर उत्तराखंड से बता रहे थे, जहां पर आज मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे, सचिवालय में बैठक होगी।